Hello everyone. Now we will discuss Bosniak equation. Bosniak equation is used to calculate the vertical stress in soil caused by structural point loads. Bosniak equation किस लिए यूज होती है? हमारे को वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है सॉइल में जब पॉइंट लोड एक्ट करेगा. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी. ये एक इलास्टिक थ्योरी में बेस्ड है और एज्यूम करता है कि सॉइल जो है वो होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, इलास्टिक है और सेमी इनफाइनाइट है. ठीक है. Bosniak equation for vertical stress is given by sigma z equals to 3q by 2 pi z square bracket 1 by 1 plus r by z का whole square whole to the power 5 by 2 where q is the vertical point load. जो q है vertical point load है, r जो है वो radial distance है, z जो है वो vertical distance है और sigma z जो है वो magnitude of stress है. ठीक है. Now we will see a numerical related to this. A concentrated load of 2000 kilonewton is applied at the ground surface. Determine the vertical stress at a point P, which is 6 meter directly below the load. Also calculate the vertical stress at a point R, which is at a depth of 6 meter, but at a horizontal distance of 5 meter from the axis of the load. ठीक, एक हमारे को स्ट्रेस बताना है वर्टिकल स्ट्रेस जब डेप्थ 6 मीटर बिलो है. ठीक, और नेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर है. तब हमारे को इस वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो फर्स्ट केस में जब डेप्थ 6 मीटर है, ठीक, सो फर्स्ट केस में पॉइंट पी में आर बाय जेड क्या हो जाएगा, रेडियल डिस्टेंस है नहीं, डायरेक्ट बिलो द लोड है. सो ये 0 के इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3q बाय 2 पाई जेड स्क्वायर. जेड इज 6, 1 बाय 1 प्लस आर बाय जेड विच इज इक्वल्स टू 0. रेडियल डिस्टेंस नहीं है तो सिग्मा जेड इक्वल्स टू 26.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट एट पॉइंट आर जब रेडियल डिस्टेंस 5 मीटर है और डेप्थ 6 मीटर है मीन्स 5 बाई 6. तो सिग्मा जेड क्या हो जाएगा 3 इंटू क्यू बाई 2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस आर बाय जेड मीन्स 5 बाई 6 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 5 बाई 2. सो सिग्मा जेड इक्वल्स टू 7.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम यहाँ से ये मान सकते हैं एज पर बॉस्निक स्ट्रेस डायरेक्टली बिलो अ पॉइंट लोड एट एनी डिस्टेंस जेड इज गिवन बाय. ठीक, अगर हमारे को डायरेक्टली बिलो द लोड वैल्यू निकालनी है स्ट्रेस की तो क्या हो जाएगा 3q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर. तो आर बाय जेड में आर 0 हो जाएगा, ये आर 0 हो जाएगा. ठीक है. सो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी सिग्मा जेड की. ठीक है. अब वेस्टरगार्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वेस्टरगार्ड ने भी एक वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला दिया जिसमें उसने पॉइजन रेशियो को 0 एज्यूम किया. ठीक है. तो ये उस पर बेस्ड है. वेस्टरगार्ड गेव थियोरिटिकल सॉल्यूशन फॉर वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इन 1938. इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सॉइल इज एन एनाइसोट्रोपिक, इलास्टिक एंड सेमी इनफाइनाइट. इसने ये अज्यूम किया कि सॉइल जो है वो एनाइसोट्रोपिक है, इलास्टिक है और सेमी इनफाइनाइट है जिसमें पॉइजन रेशियो जो है वो 0 के इक्वल है. द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट P एट अ डेप्थ Z बिलो द कंसंट्रेटेड Q is sigma z equals to 1 by pi bracket 1 plus 2 r by z का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर. और इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा z इक्वल्स टू क्यू बाय जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय पाई 1 प्लस 2 r बाय z का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2. नाउ सिंस हमको पता है बॉस्निक और वेस्टरगार्ड दोनों क्या हो रहा है वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है. सो इसके कुछ डिफरेंसेस भी है कि कब बॉस्निक थ्योरी यूज़ होगी कब वेस्टरगार्ड यूज़ होगी. सो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट बॉस्निक में क्या होता है सॉइल मास इज कंसिडर्ड आइसोट्रोपिक, वेस्टरगार्ड में सॉइल मास को एनआइसोट्रोपिक कंसिडर करते हैं. ठीक है. आइसोट्रोपिक मीन्स सॉइल मास की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेगी हर डायरेक्शन में. एनआइसोट्रोपिक मीन्स सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल. वेस्टरगार्ड इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल. जब सॉइल्स जो हैं वो लेयर्स में रहेंगे डिफरेंट और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेंगे, वो होगा स्ट्रेटिफाइड सॉइल. ठीक. नेक्स्ट पॉइजन रेशियो इन डेरिवेशन इज नॉट एज्यूम 0. इसमें पॉइजन रेशियो को हम 0 नहीं एज्यूम करते हैं. ठीक है. इसमें पॉइजन रेशियो इज एज्यूम 0. इसमें हम पॉइजन रेशियो को 0 कंसिडर करते हैं. ठीक है. सो इसमें जो फॉर्मूला है वो होगा सिग्मा जेड इक्वल्स टू 3q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर होल टू द पावर 5 बाई 2. यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू बाय पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस 2 आर बाय जेड का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2.